हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे यूडाइस प्लस कैसे भरना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे और क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ हम लोग टाइप करेंगे यूडाइस प्लस। नीचे आ गया, इस पे क्लिक करते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर आ रहा है यूडाइस प्लस, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर, तो हम लोग को दिखेगा एक यहाँ पे यूडाइस स्कूल डाटा कैप्चर। इसमें हम लोग को सिलेक्ट स्टेट स्टूडेंट मॉड्यूल में यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट स्टेट। इस पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट करेंगे अपना स्टेट, जैसे बिहार, और उसके बगल में है गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ खुला लॉगिन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। एक बार क्लिक करने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। हम लोग यहाँ बगल में आईडी पासवर्ड डालने के बाद D9E29F क्लिक करेंगे, लॉगिन। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं। पहला है एक एक क्लास वाइज क्लास है, यहाँ पे हर क्लास प्राइमरी स्कूल है चूंकि ये, तो 5वां तक ऑप्शन आ रहा है। मिडिल रहेगा 8 तक आएगा, उससे ऊपर रहेगा 10th तक आएगा। इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो हम लोग एक एक करके ऐड स्टूडेंट करेंगे। तो जिस तरह से हम लोग डीबीटी में एंट्री करते थे, 17 कॉलम का एक फॉर्म खुलता था और एक एक करके भरते थे, उस तरह से यहाँ भर सकते हैं। लेकिन हम लोग को ज्यादा आसानी होगी कि डीबीटी में जो डाटा पहले से भरा हुआ है वो हम लोग को मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं बैक, और यहाँ एक ऑप्शन है ऊपर में 4-5, उसमें सेकंड नंबर ऑप्शन है अपलोड डाटा वाया एक्सेल। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नीचे आता है डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सेल। इस पे क्लिक करेंगे जब हम लोग, अब जो एक्सेल का फॉर्मेट हमने डाउनलोड किया है उसे ओपन करते हैं। ये हमारे सामने डाउनलोड किया हुआ एक्सेल फॉर्मेट ओपन है। इसमें मैंने कुछ प्राइवेसी का ख्याल करते हुए आधार नंबर, मोबाइल नंबर सबका सेम रखा है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ ग्रेड 1 क्लास सेक्शन लिखा हुआ है। अब बच्चे का रोल नंबर डालना है। मान लिया जाए उसका रोल नंबर है 12, तो यहाँ डाल देंगे 12। टैब प्रेस करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये सब डीबीटी से डाटा कैप्चर कर चुका है। जो भी डाटा डीबीटी से कैप्चर हुआ है वो सब यहाँ पहले से आ चुका है। बाकी जो ब्लैंक है उसे हम लोगों को भरना है। चलिए टैब प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। फादर्स नेम भरा हुआ है, एडमिशन नंबर भरा हुआ है। गार्जियन नेम ऑप्शनल है, जिसके माता पिता लाइव नहीं है, जीवित नहीं है, उसमें गार्जियन नेम भरेंगे हम लोग। नेक्स्ट आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का आधार नंबर भरना है। यदि किसी का आधार नंबर नहीं अवेलेबल है तो हम लोग 12 टाइम्स 9 भरेंगे, जबकि मैंने यहाँ सबका 9 रखा है क्योंकि प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए किसी का आधार नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ। स्टूडेंट नेम एज पर आधार, तो जो हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट है वही चीज यहाँ आएगा। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ। यदि आधार कार्ड में नाम कुछ और हो, अलग हो या गलत हो, तो जो गलत नाम है या अलग नाम है उसको यहाँ भरेंगे। नेक्स्ट उसका एड्रेस भरना है बच्चे का, तो कुछ भी एड्रेस होगा XYZ हम लोग भर देंगे। डॉट कॉमा पटना। नेक्स्ट पिन कोड है तो हम लोग पिन कोड डाल देंगे, ये भरा हुआ नहीं रहेगा। मैंने सबका 88 भरा है प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए। मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर लगभग डीबीटी से जितने भी डाटा आए हैं सबका आपको प्री फिल्ड मिलेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, जो कि हमको नहीं भरना है। ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है, यदि अवेलेबल है तो भर सकते हैं। मदर टंग, अब देखेंगे कॉलम नंबर 17 है मदर टंग, मतलब हमारा राष्ट्रभाषा क्या है। तो कॉलम नंबर 17 में चलते हैं, फील्ड डिस्क्रिप्शन में। कॉलम नंबर 17
17 में यहाँ बोल रहा है रेफर मास्टर सीट, तो अब हम मास्टर सीट पे जाएंगे और यहाँ मदर टंग के लिए अलग अलग ऑप्शन है। तो इस बच्चे का मदर टंग हिंदी है, तो हम लोग हिंदी के लिए यहाँ पे कोड दिया गया है 42, तो हम लोग यहाँ भरते हैं स्टूडेंट डाटा में जाकर 42 टैब प्रेस करते हुए नेक्स्ट कॉलम पे चलेंगे। एक चीज देख लीजिए, यहाँ जब हम लोग 42 भरें और यहाँ वैलिडेट डाटा पे क्लिक करते हैं, ये एक मैक्रोज है जो डेस्कटॉप पे ही काम करेगा, ये व्हाइट हो गया, इससे पता चलता है कि हमारा डाटा सही है। सोशल कैटेगरी भी प्रीफिल्ड है सबका, माइनॉरिटी ग्रुप भी डीबीटी से आ गया है। इज बीपीएल बेनिफिशियरी, यदि वो बीपीएल है या नहीं है, ये भी डीबीटी से आ गया है। वेदर अन्य योजना एएवाई बेनिफिशियरी, अन्य योजना का यदि लाभ मिलता है तो 1 भरेंगे, यस के लिए 1, नो के लिए 2, यदि नहीं मिलता है तो 2 भरेंगे। नेक्स्ट, इज सीडब्ल्यूएसएन मतलब चाइल्ड विथ स्पेशल नीड वाला बच्चा है। बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, तो यस के लिए 1 और नो के लिए 2, नो के लिए 2। इज सीडब्ल्यूएसएन मतलब चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, किसी प्रकार का उसको डिफिकल्टी है, विकलांगता है, तो इसमें यस भरेंगे, अदरवाइज नो भरेंगे। सीडब्ल्यूएसएन इम्पेयरमेंट टाइप मतलब यदि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड का बच्चा है, यदि इसमें हम लोग यस भरते हैं कॉलम नंबर 23 में, यदि यस भरते हैं 1 भरते हैं तो इसका टाइप भरेंगे। तो कॉलम नंबर 24 में इम्पेयरमेंट टाइप में क्या है हम लोग देखते हैं, रेफर मास्टर सीट। तो मास्टर सीट पे अब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे इम्पेयरमेंट टाइप में एक इस तरह का विकलांगता का प्रकार है, जो भी रहेगा, यदि ब्लाइंडनेस है तो 1, लो विजन है तो 2, इस तरह से अलग अलग है। मेंटल इलनेस है तो 6, नहीं है तो हम लोग ब्लैंक रखेंगे। नेक्स्ट, चाइल्ड इज इंडियन नेशनल, तो ये भी डीबीटी से आ गया, सभी इंडियन नेशनल हैं, यस के लिए 1। चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड, तो हमारा आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड नहीं होगा, तो इसमें भरेंगे हम लोग 2, क्योंकि हम लोग अपने स्कूल के बच्चों का कर रहे हैं। व्हेन द चाइल्ड इज मेन स्ट्रीम्ड, तो 27 नंबर कॉलम हम लोग देखते हैं यहाँ फील्ड डिस्क्रिप्शन में, यहाँ है इन करेंट एकेडमिक ईयर तो 1, इन अर्लियर एकेडमिक ईयर तो 2। यहाँ बोल रहा है यदि आउट ऑफ स्कूल में यस भरे हैं तभी इसको भरना है, अदरवाइज ब्लैंक रखना है। तो आउट ऑफ स्कूल बच्चा तो था नहीं, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। एडमिशन नंबर हमारा डीबीटी से आ गया है, इसको भी नहीं भरना है। एडमिशन डेट भी हमारा डीबीटी से आ जाएगा। यहाँ सबको सेम दिख रहा होगा, क्योंकि प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए मैंने सबको सेम रखा है। स्टूडेंट स्ट्रीम ये हायर स्कूल के लिए है, तो हम लोग प्राइमरी और मिडिल स्कूल में इसको नहीं भरेंगे, खाली रखेंगे। प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग स्टेटस, ये आया 31 नंबर कॉलम में, देखेंगे क्या बोलता है। प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग स्टेटस, तो इसमें 4 कोड है, 1 2 3 4। 1 है स्टडीड एट करेंट सेम स्कूल, पिछले साल यदि सेम मेरे ही स्कूल का बच्चा है पिछले सेमेस्टर में, तो हम लोग 1 भरेंगे। 2 स्टडीड एट अदर स्कूल मतलब दूसरे स्कूल से यदि आया है तो 2, यदि 1 क्लास का बच्चा है और आंगनबाड़ी से आया है तो 3, कहीं नहीं पढ़ता था तो हम लोग नो के लिए 4 भरेंगे। तो हमारा ये जो बच्चा है वो 1 क्लास में है और आंगनबाड़ी से आया है, इसके लिए हम लोग भरेंगे कोड 3। नेक्स्ट, क्लास स्टडीज इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यदि हमारे प्रीवियस एकेडमिक ईयर में नहीं था तो ब्लैंक भरेंगे। यदि 4 क्लास का बच्चा है और पिछले साल मेरे यहाँ 3 में पढ़ता था तो यहाँ भरेंगे 3। एडमिटेड इनरोल्ड अंडर आरटीई डब्ल्यूएस, ये प्राइवेट स्कूल के लिए है जिसमें 25% बच्चों को फ्री में मुफ्त शिक्षा देनी होती है, तो हम लोग नहीं भरेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अपीयर्ड फॉर एग्जाम इन प्रीवियस क्लास,
यदि अपीयर्ड हुआ है, ये हमारा बच्चा 1 क्लास का है, अभी आया ही है, तो अपीयर्ड नहीं हुआ है, नोट भरेंगे। यदि कोई न्यू एडमिशन लिया है इसी सत्र में तो भी नो भरेंगे, नो के लिए 2। रिजल्ट फॉर प्रीवियस एग्जाम, यदि इसमें यस भरते हैं, अपीयर्ड हुआ है 34 नंबर कॉलम में, तब उसका रिजल्ट भरेंगे। रिजल्ट में यदि प्रमोटेड है तो उसका अलग कोड है। 35 नंबर कॉलम में देखते हैं हम लोग रिजल्ट फॉर प्रीवियस एग्जाम। प्रमोटेड या पास्ड है तो 1, प्रमोटेड पास्ड विथ ग्रेस है यानी 1-2 नंबर बढ़ा के उसको पास किया गया है तो 2, डिटेंड या रिपीटर सेम क्लास में है जो इसमें पिछले साल था 3, प्रमोटेड पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन, बिना एग्जाम दिए यदि पास किया गया है तो हम लोग के गवर्नमेंट स्कूल में 5वां और 8वां क्लास में परीक्षा होता है, बाकी को हम लोग प्रमोटेड भरेंगे यदि पिछले वर्ष एग्जाम दिया है तो, अदरवाइज ब्लैंक रहेगा। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम तो मेरे यहाँ दिया नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। मार्क्स परसेंटेज प्रीवियस एग्जाम, यदि पिछले साल एग्जाम दिया होता और उसका परसेंटेज कुछ भी रहता, मान लीजिए 86 होता, तो हम लोग यहाँ परसेंटेज मार्क्स भर देंगे 86। क्लास अटेंडेंस डेज प्रीवियस ईयर, तो मेरे यहाँ प्रीवियस ईयर में नहीं था तो ब्लैंक छोड़ेंगे। यदि कोई 4 क्लास का बच्चा है और प्रीवियस ईयर में आया है 86 डेज तो हम लोग 86 भर देंगे। 98 डेज आया है तो 98 भर देंगे, इस तरह से। नेक्स्ट, लेकिन ये तो आया नहीं था तो इसको ब्लैंक रखते हैं। फैसिलिटी रिसीव्ड फ्री यूनिफॉर्म, तो यदि मिला है तो यस के लिए 1। टेक्स्ट बुक यदि मिला है तो 1, नहीं मिला है तो 2। सेंट्रल स्कॉलरशिप यदि मिला है तो 1, नहीं मिला है तो 2, नहीं मिला है इसलिए हम लोग 2 भर रहे हैं। नेम ऑफ सेंट्रल स्कॉलरशिप, यदि यहाँ 1 भरते हैं कि मिला है तब यहाँ उसका नाम लिखना होगा। रिसीव्ड स्टेट स्कॉलरशिप, यदि मिला है तो 1, नहीं मिला है तो 2। रिसीव्ड अदर स्कॉलरशिप, किसी अन्य प्रकार का स्कॉलरशिप उसको मिला है तो यस के लिए 1, नो के लिए 2, हम लोग यहाँ भरे हैं 2। स्कॉलरशिप अमाउंट, क्लास वाइज हम लोग के गवर्नमेंट स्कूल में खास करके क्लास वाइज स्कॉलरशिप का अमाउंट बना हुआ है, जैसे 1 क्लास के लिए 600 रुपया, 2 क्लास के लिए इसी तरह हर क्लास के लिए अलग अलग अमाउंट है। तो यदि मान लीजिए कि उसको 600 रुपया मिला है तो यहाँ भर देंगे 600। नेक्स्ट, फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू CWSN, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड का यदि बच्चा है, यदि वहाँ यस भरे हैं तो यहाँ कौन सा कोई फैसिलिटी उसको प्रोवाइड किया गया है, जैसे ट्राईसाइकिल मिला है या कुछ भी। तो यहाँ देखते हैं 45 नंबर कॉलम में क्या भरना है। देखिए इतने तरह का फैसिलिटी है, जैसे कोई अंधा है तो उसको ब्रेल किट या ब्रेल बुक दिया गया है, कोई विकलांग है तो ट्राईसाइकिल दिया गया है, इस तरह से व्हील चेयर दिया गया है, स्कॉट दिया गया है, या किसी अन्य प्रकार का दिया गया है तो 12 नहीं दिया गया है तो इसको रखेंगे ब्लैंक। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब यदि उसको कैलकुलेशन करने में या पढ़ने में या लिखने में, यदि बी को डी लिखता है या पढ़ने में बी को डी पढ़ता है, कैलकुलेशन जोड़ घटाव करने में उसको प्रॉब्लम है तो उसके लिए यस भरेंगे 1, नो के लिए हम लोग भरेंगे 2। यदि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में 1 भरते हैं तब इस 47 नंबर कॉलम में उसका टाइप भरेंगे। टाइप में जैसे डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, यहाँ देखते हैं 46 कॉलम में 47, डिस्ग्राफिया के लिए 1, डिस्कैलकुलिया के लिए 2 और डिसलेक्सिया के लिए 3। यदि नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। नेक्स्ट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, किसी अन्य प्रकार का डिसऑर्डर है उसको तो यस, नो के लिए 2। यदि हाइपर डिसऑर्डर है तो 1, नहीं है तो 2, ऐसा रेयर केस में कोई कोई बच्चा मिल सकता है तो 1 भरेंगे। इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटी, यदि आपके विद्यालय में कोई अच्छा पेंटिंग बनाता है, कोई अच्छा ड्राइंग बनाता है, कोई अच्छा खिलाड़ी है तो उसके लिए 1 भरेंगे, अदरवाइज 2 भरेंगे। तो एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटी में एक्टिव रहता है तो 1। यहाँ देखेंगे 1.00 आ गया, लेकिन ऑप्शन में 1 और 2 ही है तो यहाँ एक फॉर्मूला गड़बड़ है। इसको सुधारने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे यहाँ नंबर के फॉर्मेट में
डेसिमल प्लेसेज यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कर देंगे 0। ओके, अब देखिए यहाँ 1 आ गया। अब नेक्स्ट यदि 1 लिखते हैं तो 0.00 नहीं आएगा। वोकेशनल कोर्सेज यदि है तो यस, नहीं है तो नो। ये सब हाई स्कूल के लिए है तो हम भरेंगे नो। ट्रेड या सेक्टर आईडी ये भी हायर स्कूल के लिए है तो हम लोग भरेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। जॉब रोल आईडी ब्लैंक छोड़ देंगे मिडिल स्कूल तक के। अपील फॉर एग्जामिनेशन इन प्रीवियस क्लास फॉर वोकेशनल सब्जेक्ट यदि वो भरा है फॉर्म तो हम लोग को मिडिल स्कूल को इससे कोई मतलब नहीं है। स्टेट कोड में हम लोग भरेंगे 0। ये हमारा एक बच्चे का डाटा हो गया। अब यहाँ वैलिडेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारा ऊपर जो व्हाइट येलो था ये व्हाइट हो गया। व्हाइट हो गया मतलब सही है। अब ये तो बात हुई पहले से जो हमारे यहाँ डीबीटी में है उसके लिए, लेकिन यदि किसी नए बच्चे का एंट्री करना है जो इसका डीबीटी में नाम नहीं है, क्योंकि नाम एंट्री तो सबका करना है, तो यहाँ से हम लोग भरेंगे पहले क्लास। यदि 4 क्लास का बच्चा है तो 4। नेक्स्ट यदि उसका सेक्शन ए है बी है जो भी है ए भरेंगे। उसके बाद यहाँ कॉलम है रोल नंबर का है तो हम लोग भरेंगे रोल नंबर। यदि उसका रोल नंबर है 42 43 43 भर देंगे। यदि उसका नाम है नीतीश नीतीश भर देंगे। अब यहाँ है जेंडर का कॉलम, बॉय के लिए 1 और गर्ल्स के लिए 2 भरना है तो बॉय है तो 1। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ यदि उसका है 1/1/2000। नेक्स्ट यहाँ मदर्स नेम मान लीजिए सीता देवी है। फादर्स नेम राम कुमार। गार्जियन नेम ऑप्शनल है, यदि अलाइव नहीं है तो गार्जियन नेम भरेंगे। उसके बाद आधार नंबर है तो आधार नंबर हम लोग भर देते हैं 99999। नेक्स्ट आधार में नेम क्या है तो आधार में भी नेम उसका सेम है तो हम लोग टाइप कर सकते हैं या यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका एड्रेस लिखना है तो एड्रेस कुछ भी हो, ABC पटना। नेक्स्ट उसका पिन कोड चाहिए तो पिन कोड हम लोग भर देते हैं जो भी होगा। अब उसका मोबाइल नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर हम लोग भर देंगे। प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए सबका सेम भरे हैं। अब अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है। इस तरह से हम लोग नए बच्चे का भी एंट्री कर सकते हैं और सारा एंट्री जब हो जाएगा तो वहां पे हम लोग अपलोड करेंगे। उसके लिए हम लोग फिर से लॉगिन करेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा एक्सेल डाटा में भरा हुआ। दोबारा लॉगिन करने के बाद हम लोग यहाँ ब्रोज फाइल फॉर फाइल्स में करेंगे तो उस एक्सेल के डाटा को हम लोग अपलोड कर लेंगे। इस तरह से हम लोग का जो भी फाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्लिक टू अपलोड एक्सेल। तो हमारा जब फाइनल हो जाएगा तो यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद सारा डीबीटी की तरफ फॉर्म भरा हुआ आ जाएगा और वहां से हम लोग फिर से रिव्यू एंड सबमिट कर सकते हैं सबका। थैंक यू।